नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का विषय बेहद खास और महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रिश्ते को लेकर चिंतित हैं या जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब एक औरत अपने पति को धोखा देने लगती है। दोस्तों, चाणक्य नीति में रिश्तों और जीवन से जुड़ी बहुत सारी गहरी बातें बताई गई हैं और आज हम इसी नीति के अनुसार बात करेंगे कि एक औरत कब और किन हालातों में अपने पति को धोखा देती है। चलिए अब बिना देरी किए इस रोचक विषय पर बात शुरू करते हैं। चाणक्य की दृष्टि में धोखा। दोस्तों, चाणक्य ने अपने समय में समाज, राजनीति और रिश्तों को बारीकी से समझा था और उन्होंने अपने अनुभवों से सीख लेकर कई नीतियां दी। उन्होंने यह भी बताया कि एक औरत किन हालातों में अपने पति से दूर होने लगती है और अंततः उसे धोखा देती है। एक रिश्ते में धोखा तब आता है जब भावनात्मक दूरी, आपसी विश्वास की कमी और पारस्परिक संवाद टूटने लगता है। अब हम विस्तार से जानेंगे उन कारणों को जो चाणक्य के अनुसार एक औरत को अपने पति से दूर ले जाते हैं और उसे धोखा देने पर मजबूर कर सकते हैं। नंबर 1, सम्मान की कमी। रिश्ते में सम्मान का बहुत महत्व होता है। अगर पति अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता, उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता या उसे नीचा दिखाता है, तो यह सबसे बड़ा कारण बनता है धोखे की शुरुआत का। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में औरत को सम्मान नहीं मिलता, वहां वह खुद को उपेक्षित महसूस करने लगती है। जब एक औरत को अपने पति से सम्मान नहीं मिलता, तो वह उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगती है जो उसकी भावनाओं को समझता है और उसे महत्व देता है। ऐसे में धीरे धीरे उसका ध्यान पति से हटकर किसी और व्यक्ति की ओर जाने लगता है जो उसकी भावनाओं का आदर करता है। नंबर 2, भावनात्मक जुड़ाव की कमी। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर किसी रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो जाता है तो धोखा देने की संभावना बढ़ जाती है। जब पति और पत्नी के बीच संवाद की कमी होती है, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं की जाती, तो धीरे धीरे दोनों के बीच का संबंध कमजोर होने लगता है। एक औरत को अपने पति के साथ भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत होती है। अगर पति इस जुड़ाव को नहीं बनाए रखता, तो वह किसी और के साथ यह जुड़ाव तलाशने लगती है। नंबर 3, शारीरिक संतुष्टि का अभाव। चाणक्य नीति में कहा गया है कि शरीर और मन का तालमेल रिश्ते को मजबूत बनाता है। अगर किसी रिश्ते में शारीरिक संतुष्टि नहीं होती, तो यह भी एक बड़ा कारण बनता है धोखे का। शारीरिक संतुलन रिश्ते को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अगर पति अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज करता है, तो पत्नी अपने लिए संतुष्टि कहीं और तलाशने लगती है। शारीरिक संबंधों की उपेक्षा रिश्ते में दरारें डाल सकती है। इसलिए पति पत्नी के बीच इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 4, आर्थिक असुरक्षा। चाणक्य ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर घर में आर्थिक स्थिरता नहीं है, तो रिश्ते में तनाव आना स्वाभाविक है। औरतें चाहती हैं कि उनका पति आर्थिक रूप से सक्षम हो ताकि परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। अगर पति आर्थिक रूप से कमजोर हो और बार बार असफल हो, तो पत्नी अपने पति से निराश हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई और व्यक्ति आर्थिक रूप से स्थिर होता है और उसकी पत्नी को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करता है, तो वह उसकी ओर आकर्षित हो सकती है। धोखा देने की यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पति आर्थिक दृष्टि से अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता और किसी और व्यक्ति के साथ तुलना में वह कमजोर दिखाई देता है। नंबर 5, अनदेखी और उपेक्षा। जब पति अपनी पत्नी की जरूरतों, भावनाओं और इच्छाओं की अनदेखी करता है, तो यह स्थिति भी धोखे का कारण बनती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर पत्नी को उसकी जरूरत के वक्त पति का साथ नहीं मिलता, तो वह खुद को अकेला महसूस करती है और किसी और का सहारा ढूंढने लगती है। पत्नी की भावनाओं की कद्र न करना, उसकी बातें न सुनना और उसकी समस्याओं को हल्के में लेना, इन सब का नतीजा यही होता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो उसकी भावनाओं को समझे और उसकी बातों को सुने। नंबर 4, पति का स्वभाव और उसका व्यवहार। अगर पति का स्वभाव कठोर हो, वह पत्नी से दुर्व्यवहार करता हो या उसकी भावनाओं की कद्र न करता हो, तो पत्नी धीरे धीरे पति से दूर होने लगती है। चाणक्य ने कहा है,
जो व्यक्ति अपने घर में शांति बनाए रखने में असमर्थ होता है, उसकी पत्नी कभी भी उससे खुश नहीं रह सकती। कठोर स्वभाव और अनावश्यक क्रोध रिश्ते को कमजोर करते हैं। अगर पति अपनी पत्नी के साथ हिंसात्मक या अत्यधिक अनुशासक तरीके से व्यवहार करता है, तो पत्नी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और यही कारण उसे धोखा देने की ओर ले जाता है। नंबर 7, पति का विश्वासघात। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है, तो उसकी पत्नी भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगती है। अगर पति किसी औरत के साथ अफेयर में लिप्त होता है या बार बार अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ता है, तो पत्नी के मन में भी अपने पति के प्रति सम्मान और प्रेम खत्म होने लगता है। ऐसी स्थिति में पत्नी भी किसी और के साथ अपने रिश्ते की तलाश करने लगती है और इस तरह रिश्ते में धोखा आ जाता है। नंबर 8, प्यार की कमी। चाणक्य ने कहा है कि रिश्ते में प्यार ही वह धागा है जो पति पत्नी को एक दूसरे से बांध कर रखता है। अगर रिश्ते में प्यार की कमी हो तो रिश्ता बिखरने लगता है। जब पति पत्नी के बीच का प्रेम खत्म होने लगता है, तो पत्नी किसी और की ओर आकर्षित होने लगती है जो उसे वह प्रेम और स्नेह दे सके। धोखा अक्सर तब आता है जब रिश्ते में प्यार की जगह सिर्फ औपचारिकता और मजबूरी रह जाती है। इसलिए रिश्ते में प्यार बनाए रखना बेहद जरूरी है। रिश्ते को कैसे बचाएं? चाणक्य की सलाह। अब सवाल यह उठता है कि अगर रिश्ते में धोखे की ये परिस्थितियां आ रही हैं, तो इसे कैसे बचाया जा सकता है? चाणक्य की नीति के अनुसार रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इन बातों का पालन करना बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, संवाद बनाए रखें। पति पत्नी के बीच खुलकर बातचीत होनी चाहिए। चाहे कोई भी समस्या हो, उसे बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, सम्मान दें। एक दूसरे का सम्मान करें। रिश्ते में अगर सम्मान की कमी हो तो यह जल्द ही खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें। एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका आदर करें। भावनात्मक जुड़ाव रिश्ते को मजबूत बनाता है। दोस्तों, यह विषय थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो रिश्ते को धोखे से बचाया जा सकता है। हर रिश्ता आपसी समझ और प्यार पर टिका होता है, और अगर इन दोनों चीजों की कमी हो जाए तो रिश्ते में दरार आ सकती है। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।